हेलो स्टूडेंट्स, मैं मोहित राजपूत अपने यूट्यूब चैनल में फिर से आपको स्वागत करता हूं। मैं आज आपको ज्योमेट्री पढ़ा रहा हूं। ज्योमेट्री में मैं आपको एंगल बाइसेक्टर पढ़ा रहा हूं। ठीक है। मैं पिछले वीडियो में आपको इन सेंटर बता के आ चुका हूं और इन सेंटर में कुछ प्रॉपर्टी बता के आ चुका हूं। ठीक है। इन सेंटर में मैं कुछ प्रॉपर्टी बता के आ चुका हूँ। हेलो स्टूडेंट्स, मैं मोहित राजपूत अपने यूट्यूब चैनल में फिर से आपको स्वागत करता हूं। मैं अभी आपको ज्योमेट्री पढ़ा रहा हूं। ज्योमेट्री में मैं आपको एंगल बाइसेक्टर पढ़ा रहा हूं, जिसमें मैं आपको इन सेंटर बता के आ चुका हूं। ठीक है। और इन सेंटर में मैंने कुछ आपको प्रॉपर्टी बताई है। ठीक है। आइए हम स्टार्ट करते हैं। आज हम एंगल बाइसेक्टर की कुछ और प्रॉपर्टी जानेंगे, जिससे एसएससी के जितने भी क्वेश्चन है वो हो सके। ठीक है। आइए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए, ये मेरा कोई ट्राइंगल है। ठीक है। ये मेरा कोई ट्राइंगल दे रखा है। इसके मैं नाम दे देता हूं, इसकी वर्टेक्स को ए, बी और सी। ठीक है। ए बी सी। आपको ये पता है कि एंगल बाइसेक्टर क्या होता है। इस इस शीर्ष से इसके सामने वाली भुजा पर एक लाइन डाली जाए और इन दोनों एंगलों को वो दो पार्ट में बांट दो, उसको एंगल बाइसेक्टर कहते हैं। ठीक है। मैंने एक ए से एंगल बाइसेक्टर खींचा है, एक बी से खींचा है और एक सी से खींचा है। ठीक है। और एक पॉइंट पे जाके मिलते हैं, उसको बोलते हैं इन सेंटर। क्या बोलते हैं? इन सेंटर। इसको मैंने आई मान लिया। ठीक है। तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। ठीक है। तो हमसे जो पूछा जाता है वो होता है ट्राइंगल बी आई सी बराबर 90 प्लस हाफ ऑफ ए, ट्राइंगल ए आई सी बराबर 90 प्लस हाफ ऑफ बी, ट्राइंगल ए आई बी बराबर 90 प्लस ए हाफ ऑफ सी। ठीक है। ये बात जान लीजिए कि अगर आपसे ये वाला एंगल पूछाता है, ये वाला एंगल बी आई सी क्या होगा, बी आई सी क्या होगा, बी आई सी ट्राइंगल बी आई सी क्या होगा, तो हमें बताना है कि 90 प्लस वन ऑफ हाफ ऑफ ए होता है। ठीक है। आइए हम इस चीज को समझ लेते हैं कि क्यों होता है। ये चीज हमें पता होनी चाहिए क्यों होता है। ठीक है। इस पर बहुत क्वेश्चन आते हैं, प्री में तो बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। आइए हम समझते हैं इस चीज को। जैसे ये मैंने कोई ट्राइंगल लिया है, इसकी वर्टेक्स को नाम दिया ए, बी और सी। इस पे मैंने तीनों एंगल बाइसेक्टर लिए हैं। जो कि इसको आई पे मिलाते हैं। ठीक है। आई पे ये और ये। ठीक है। एंगल दे रखे हैं। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ट्राइंगल के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो आप बोलेंगे कि 180 है। कितना? 180 है। एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी बराबर 180 अंश। एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, तीनों कोणों का योग। एक क्वेश्चन फर्स्ट मान लेता हूं। अगर मैं इसमें दो से भाग दे दूं तो आप कहेंगे यहाँ पे एंगल ए अपॉन 2 प्लस एंगल बी अपॉन 2 प्लस एंगल सी अपॉन 2 बराबर, अगर 2 से भाग दूंगा इधर भी तो 90 हो जाएगा। ठीक है। 90 हो जाएगा। अगर मैं ए को इधर लेके चले जाऊं तो आप कहेंगे यहां से एंगल बी अपॉन 2 प्लस एंगल सी अपॉन 2 बराबर 90 माइनस ए बाई 2। ठीक है। इतनी सी बात समझ में आ रही है। मैंने ट्राइंगल के तीनों कोणों का योग 180 अंश, फिर उसमें 2 से भाग दे दिया है और मैं ए को इधर लेके चला गया। ठीक है। इतनी सी बात समझ आ रही है। अगर मैं आपसे ये कहूं
कि यहां से ये वाला एंगल आई बी सी किसके बराबर होगा, तो ये एक पूरा पूरा ट्राइंगल बन रहा है, तो आप कहेंगे एंगल बी आई बाई 2, ठीक है, प्लस एंगल सी अपॉन 2 प्लस आई बराबर 180 के बराबर हुआ, ठीक है, 180 के बराबर, क्योंकि ये भी ट्रायंगल 180 के बराबर होगा। अब मैं अभी आपको जस्ट बता के आऊं कि बी बाई 2 और सी बाई 2, एंगल बी बाई 2 और एंगल सी बाई 2 90 माइनस ए, तो मैं इसकी जगह पे इस चीज को रख सकता हूं, तो आप यहां से कहेंगे 90 माइनस ए बाई 2 अपॉन 2 प्लस वो प्लस आई बराबर 180। अगर मैं इस 90 को उधर ले जाऊं, 90 को, और ए बाई 2 को भी इधर ले जाऊं, तो आप कहेंगे एंगल आई बराबर 180 माइनस 90 प्लस ए बाई 2। तो यहां से हमारा इस 180 में से 90 घटा दूंगा, तो यहां पे बचेगा एंगल आई बराबर 90 प्लस हाफ ऑफ 2, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में होगी, मैं आशा करता हूं इस चीज को, कि जब भी आपसे एंगल बी आई सी पूछा जाता है, बी आई सी एंगल बाइसेक्टर में, ठीक है, बी आई सी पूछा है, तो आपको बताना है 90 प्लस ए बाई 2, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है एंगल ए आई सी, तो 90 प्लस बी बाई 2, ये यहाँ पे जैसे अगर यहाँ पे ये ट्राइंगल और ये वाला पूछ लिया था, तो उसके ऊपर, इसके सामने ऊपर जो भी क्या कहते हैं, जो भी एंगल दे रखा हो उसका हाफ कर देना आपको, ठीक है। और यहां से ट्राइंगल ए आई बी पूछा जाए तो 90 प्लस एंगल सी बाई 2, ठीक है। एवरी प्री में क्वेश्चन पूछा गया है, एवरी प्री में। आइए हम एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन दे रखा है मेरे को, ट्राइंगल एबीसी में एबीसी में आई अंत केंद्र है, एंगल ए बी सी बराबर 60 और एंगल ए सी बी बराबर 50 हो तो एंगल बी आई सी क्या होगा, ठीक है। इसका ऑप्शन है 55 डिग्री, बी ऑप्शन है 125 डिग्री, सी ऑप्शन है 70 डिग्री और डी ऑप्शन है 65 डिग्री, ठीक है। ये ऑप्शन दे रखे हैं। आइए हम देखते हैं। पहले हमने एक ट्रायंगल बना लिया, इसके वर्टेक्स को मैं नाम दे देता हूं ए बी और सी, ठीक है। इसने आई अंत केंद्र बताया, तो अंत केंद्र क्या होता है, तीनों एंगल बाइसेक्टर जो एक पॉइंट पे जाके मिलते हैं, ठीक है। मैं बार बार इस लाइन को बोल रहा हूं, तो यहां से मैं इसका अंत केंद्र या इन सेंटर बना लेता हूं, ठीक है। ये मेरा इन सेंटर हो गया। इसको मैं नाम देता हूं आई मैंने नाम दिया, ठीक है। इसने दिया है कि बी एंगल बी ए सी, तो बी दे रखा है इसने कुल टोटल 60 दे रखा है, और ए सी बी दे रखा है, ए सी दे रखा है इसने 50।
तो अगर मैं ये इस पूरे ट्राइंगल में एक ही बात करूं, अगर 60 और 50 अगर ये दोनों दे रखे हैं, 60 और 50 110 हो गए, और एक ट्राइंगल के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तो मैं ये कह दूंगी 70 होगा। ये कितना होगा? 70 होगा। और अभी आपने उसने पूछा क्या है मुझे से, BIC पूछा है, तो मैं जस्ट अभी बता के आया हूं कि BIC बराबर 90 प्लस A/2 होता है। तो A का मान कितना है? 70। तो मैं यहाँ पर रखूंगा 90 प्लस 70/2 कितना होगा? 2 से काट दूंगा तो 35, और 90 में 35 जोड़ूंगा तो कितना होगा? 125। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं इस चीज को समझ पाएंगे आप। आइए हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, इसने बोला है ट्राइंगल ABC का अंतः केंद्र O तथा BOC बराबर 110 है, 110 है, तब एंगल BAC क्या होगा? ठीक है, आपके आंसर वो दे रखे हैं, ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए दे रखा है 20, बी दे रखा है 40, सी दे रखा है 55, और डी दे रखा है 110। ठीक है, देखिए करने की कोशिश करते हैं हम इस चीज को। ट्राइंगल दे रखा है, इसके मैं वर्टेक्स को नाम दे देता हूं ABC। ओ को इसने अंतः केंद्र बताया है, तो मैं इसके तीनों एंगल वाई सेक्टर डाल देता हूं। ठीक है, इसको मैं नाम दे देता हूं आई। ठीक है, अब इसने कुल टोटल इसने क्या क्या दे रखा है? BOC दे रखा है 110। तो मैं अभी आपको बता के आया हूं कि BOC हो, BI हो, या कुछ भी हो, अगर ये कुल टोटल 110 है तो BOC बराबर क्या होता है? BOC बराबर अगर मैं बात करूं इस वाले ट्राइंगल में, तो मैं अभी बता के आया हूं 90 प्लस A/2। ठीक है, और यहाँ पे उसने A एंगल पूछा है, तो मैं क्या करूंगा, इसको 110 को तो BOC के बराबर रख दूंगा, तो 110 बराबर 90 प्लस A/2 अपॉन 2। इसको इधर करूंगा तो 110 माइनस 90 बराबर A/2। ठीक है, और इसमें से इसको घटाऊंगा, तो यहाँ पे कितने बचेंगे? 20 बराबर A/2, और 2 का इंटू इधर करूंगा तो 40 होगा, 40 डिग्री। तो A का मान कितना आ जाएगा? एंगल A का मान कितना आ जाएगा? 40। तो कितना होगा? 40। मैं आशा करता हूं कि इस चीज को आप अच्छे से समझ पाए होंगे। ठीक है, आइए हम एक और प्रॉपर्टी जानते हैं इसकी। देखिए, जैसे ये कोई ट्राइंगल है, ठीक है, ये कोई ट्राइंगल है, इसके मैं वर्टेक्स को नाम दे देता हूं ABC। ठीक है, मैंने इसके एंगल वाई सेक्टर खींच दिए हैं तीनों सीट्स से। ठीक है, तो इसको तो हम नाम देते हैं, क्या होता है? आई। ठीक है, अगर मैं इसके एक्सटीरियर एंगल खींच दूं, ये और ये, ठीक है, और इस एक्सटीरियर एंगल के अगर एंगल वाई सेक्टर खींच दिए जाएं, क्या एंगल वाई सेक्टर खींच दिए जाएं, और जो कि इसको ओ पर मिलाते हैं, किस पे बनाते हैं? ओ पे मिलाते हैं। तो अगर आपसे एंगल BOC पूछा जाए, क्या BOC, तो BOC हमेशा 90 माइनस
क्या होता है BOC। अगर इसके बाह्य केंद्र की बात करा या बाह्य केंद्र की, बाह्य एक्स सेंटर की बात करा है, इसको हम बोलते हैं एक्स सेंटर, बाह्य केंद्र, वही केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वही केंद्र भी बोलते हैं। अगर इसके BOC की बात करें जाए तो BOC होता है 90 माइनस हाफ ऑफ ए, ठीक है, हाफ ऑफ ए। और मैं आपको बताया कि BIC क्या होता है, BIC होता है 90 प्लस हाफ ऑफ ए, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना कि अंत केंद्र हो, जो अंदर की तरफ अगर पूछा जाता है BIC तो वो प्लस में होगा, और बाहर की तरफ पूछा जाता है तो माइनस में होगा, ठीक है। इस चीज में आइए इस चीज को क्वेश्चन के माध्यम से और समझ लेते हैं। देखिए जैसे एक दे रखा है, इसने क्वेश्चन दिया है ट्राइंगल ABC में कोण एंगल B और एंगल C के बाह्य कोण समद्विभाजक O बिंदु पर मिलते हैं यदि एंगल A बराबर 70 है तो एंगल BOC का मान क्या होगा, ठीक है। इसने ऑप्शन दे रखा है A 75, B दे रखा है 50, C दे रखा है 55 और D दे रखा है 60, ठीक है। अब देखिए इस चीज को करने की कोशिश करते हैं। इसने एक ट्रायंगल दे रखा है ABC, मैं नाम दे देता हूं इसको ABC, ठीक है। BC के बाह्य कोण समद्विभाजक, तो मैं इसको पहले इसके एक्सटीरियर एंगल खींच लेता हूं, ठीक है। ठीक है, ये एंगल वाई सेक्टर हैं इसके, जो कि इसको O पर मिलते हैं। किस पे? O पर मिलते हैं, O पर मिलते हैं। और मैंने आपको बताया कि जब O पे मिलते हैं, अगर इसमें बाह्य केंद्र पूछा जाए, बाह्य कोण समद्विभाजक पूछा जाए, मतलब BOC, एंगल BOC पूछा है, तो मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि वो कितना होता है, एंगल BOC बराबर होता है 90 माइनस A/2, ठीक है। अभी बता क्या हूं, तो A का मान कितना दे रखा है, तो A का 90 माइनस A/2 70 दे रखा है। 2 से काटूंगा तो 35, और 35 इसमें माइनस करूंगा तो कितना होगा, 55। कितना होगा? 55। तो मेरा आंसर क्या होगा? C, ठीक है। मैं आशा करता हूं कि इस चीज को समझ पाए होंगे आप। चलिए हम आगे चलते हैं। देखिए इस एंगल बाई सेक्टर में एक प्रॉपर्टी है, बेसिक प्रॉपर्टी बोलते हैं उसको, ठीक है। उसको और सीख लेते हैं हम लोग, क्या होता है वो। देखिए जैसे ये कोई ट्रायंगल दे रखा है हमें, इसमें इसको मैं नाम दे देता हूं A B और C, ठीक है। इसमें इन्होंने एक परपेंडिकुलर डाला हुआ है, ठीक है। और इसमें इन्होंने एंगल वाई सेक्टर दे रखा है, A का एंगल वाई सेक्टर दे रखा है, ठीक है। मैं इनको नाम दे देता हूं
डी और ई, डी और ई, ठीक है। तो हमसे ये वाला एंगल पूछता है, ये वाला एंगल। इस चीज को मैं लिख भी देता हूं कि ए परपेंडिकुलर बी सी एंड एडी एंगल बाई सेक्टर, एंगल बाई सेक्टर, ठीक है। तो हमसे ये एंगल पूछ लिया था, तो ये एंगल में ये कह सकता हूं ए ए डी, कौन सा, ये पूछा जाता है। तो एंगल ई ए डी बराबर होता है 1/2 एंगल बी माइनस एंगल सी, ठीक है। ये इतना होता है। इस चीज को आप याद कर लीजिए अच्छी तरह से। जैसे मैं इस पे एक क्वेश्चन ले लेता हूं जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। इन्होंने एक क्वेश्चन दे रखा है, एसएससी में आया हुआ है। क्वेश्चन है ट्रायंगल एबीसी में एंगल बी बराबर 60 और एंगल सी बराबर 40, एडी और ए क्रम से एंगल ए के समद्विभाजक और बीसी का लंब है, ए ए डी का मान क्या होगा, क्या है, ठीक है। देखिए मैं एक ट्रायंगल बना लेता हूं। ये ट्रायंगल है, इसको नाम दे देता हूं ए बी सी, ठीक है। इन्होंने एक तो परपेंडिकुलर डलवाया है, ठीक है, एक परपेंडिकुलर है और एक समद्विभाजक। तो और ये एंगल दे रखे हैं इन्होंने 60, ये 40। देखिए परपेंडिकुलर डाल लेते हैं इसमें। ये परपेंडिकुलर है आपका, ठीक है। और इसने एक दे रखा है एंगल बाई सेक्टर, ए का एंगल बाई सेक्टर, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं डी और ई, ठीक है। और हमसे पूछा ये एंगल, तो मैं अभी जस्ट बता के आया हूं कि एंगल क्या होता है 1/2 बी सी एंगल बी माइनस एंगल सी, ठीक है। तो अगर मैं इनको 1/2 बी सी कितना दे रखा है 60 और 40, 60 में 40 गए तो 20, इसको मैं काट देता हूं तो इससे कितना होगा 10, ठीक है। मैं आशा करता हूं कि इस चीज को आप समझ पाएंगे, बेसिक प्रॉपर्टी को, ठीक है। आज के लिए इतना ही आपके लिए। अगर आपको कंटेंट हमारा अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय।